बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। लुधियाना जामा मस्जिद से मैं मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा गुज़रा है। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती रईस साहब रहमतुल्लाह अलैह जब हम लोग जामिया मज़ाहिरुल उलूम वक़फ़ सहारनपुर में पढ़ते थे तो अक्सर एक शेर सुनाया करते थे, हुस्न सूरत चंद रोज़ हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोज़ हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती हैं नज़रें उससे खुश होता है दिल। यानी कि जो ज़ाहिरी शक्ल व सूरत की, असबाब की, लिबास की, मकान की, हमारी गाड़ियों की, हर एक चीज़ की जो खूबसूरती है ये कुछ दिनों के लिए, लेकिन जो इंसान की सीरत की, इंसान के किरदार की, उसके करैक्टर की जो खूबसूरती है वो हमेशा के लिए, उसकी ज़िंदगी में भी है, उसके मरने के बाद भी है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं? कुरान पाक में बड़े आसान अल्फाजात में मुख्तसर सी गुफ्तगू में बता दिया गया कि रोज़े आप पर फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह पहली उम्मतों पर किए गए थे, ताकि आप मुत्तकी बन जाएं। आज में एक बात आ रही थी भी, अक्सर लोग रमज़ान शरीफ में, क्योंकि हम लोगों का मिजाज ज़्यादा अल्लाह माफ़ फरमाए नुक्ता चीनी वाला बन गया है, अक्सर लोग मसले मसाइल पूछते हैं फ़ोन के ऊपर। और मैंने अब तक ये तजर्बा किया है कि ज़्यादा मसले मसाइल इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि दूसरे को तंबीह कर सकें, दूसरे को नसीहत कर सकें, या इसलिए मालूम किए जाते हैं कि दूसरे को नीचा दिखा। बड़े अफसोस का मुकाम है कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा इसलिए रखा कि अल्लाह चाहते हैं कि बंदा मुत्तकी बन जाए। हलाल चीज़ों से भी रोका गया, हराम चीज़ें तो बहुत बड़ी बात है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दो ख़वातीन एक मरतबा आईं और उन्होंने आके जब पहुंची तो हुक्म हुआ कि इन्हें कुछ खाने के लिए दिया जाए। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमारा रोज़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। कहा नहीं या रसूलल्लाह रोज़ा है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है और शाम तक कुछ खाएंगी भी नहीं। फरमाया उल्टी करवाई गई तो खून और गोश्त के टुकड़े निकले। मजमा हैरान है, परेशान है। फरमाया क्यों? अभी कुछ देर पहले अपने अजीज़ व अकारिब की, अपने जानने वालों की, रिश्तेदारों की बैठी हुई आपस में बुराइयां नहीं कर रही थी? और क्या आप लोगों ने कुरान और हदीस पढ़ नहीं रखा, सुन नहीं रखा हैं कि जो अपने भाई की पीठ पीछे बुराई करता है, जो चुगली करता है, वो ऐसे जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा हो। रोजा रखने के बाद अगर दो लोग बैठे आपस में महवे गुफ्तगू हैं और उनकी गुफ्तगू का मौजू वो ऐसी बातें करते हैं कि वो तीसरा जब सुनेगा तो उसके दिल को तकलीफ पहुंचेगी, इसको चुगली कहते हैं। और ऐसी बुराई कर रहे हैं जो उस तीसरे में नहीं है तो इसको बहतान कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। रमजान में अल्लाह हमें मुत्तकी बनाना चाहते हैं। अल्लाह चाहते हैं बंदा परहेजगार हो जाए। परहेज किस लिए? हलाल चीजों से आपको इसलिए रोका है कि आप हराम से हजारों कोसों मील दूर हो जाएं,
जब आपको पता है कि रोजा रख के हलाल पानी नहीं पी सकते, रोजा रख के हलाल खाना नहीं खा सकते, रोजा रख के हलाल बीवी के पास नहीं जा सकते, तो इसका मतलब है कि आप अब ऐसे अमल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें वो तमाम करना है, उन तमाम चीजों को छोड़ना है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। रोजा कब मुकम्मल होगा? रोजे के मुकम्मल होने के लिए लाजमी है कि आपका दिल पाक हो। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या ये पाक है। रमज़ान के दिन आते हैं, आपने देखा होगा लोग रमज़ान और फराख दिली, रमज़ान और सदकात, रमज़ान और ज़कात, ये मुस्लिम माशरे का एक जुज़ है जिसमें गुरबा की मदद की जाती है, जिसमें बंदा मुस्तहिक लोगों तक पहुंचता है। लेकिन क्या मदद करने से पहले वो मदद अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक की जा रही है कि नहीं? इस बात को तय करना रोजेदार के लिए लाजमी है कि वो जो मदद कर रहा है, क्या वो मदद का पैमाना अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक है या नहीं है। अगर वो मदद का पैमाना अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक है तो ये निहायत ही खुशी की बात है। अगर वो पैमाना अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक नहीं है तो ये मदद नहीं हो रही। आइए हम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को ज़रा देखते हैं कि जब हमारे करीम नबी, जिनकी बदौलत, जिनके सदकात और जिनकी रहमतों के सदके आज हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में इंसानों के अंदर बराबरी का पैगाम जो है वो आम हुआ है, उनका लाए अमल क्या रहा है हमेशा। ईद का दिन है, प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जाते हैं, रास्ते में एक यतीम बच्चा रोता हुआ मिलता है। आप अंदाज़ा लगाएं, कायनात में अल्लाह तबारक व तआला के नायब हैं और मुसलमानों के इन्हीं पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं, रसूल करीम हैं, और जाते हैं रास्ते में एक बच्चा रोता हुआ मिलता है तो सहाबा को ये नहीं कहा जाता कि इस बच्चे को पूछो, खुद काली कमली वाले रुक के उस बच्चे को पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। अब उस बच्चे से जब ये मालूम होता है कि ये यतीम है और ये इसलिए रो रहा है कि इसके वालिदैन इसके साथ नहीं है आज, तो प्यारे मोहम्मद कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, वापस आते हैं, ईदगाह नहीं जाते हैं। वापस आकर उस बच्चे को नहलवाया जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, मीठा खिलाया जाता है, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को पूछते हैं कि बेटा आप जब पिछले साल ईदगाह जाते थे, जब आपके अब्बू जिंदा थे, तो कैसे जाते थे आप अपने अब्बा की उंगली पकड़ के जाते थे, उनकी गोद में बैठ के जाते थे, आप किस तरीके से ईदगाह जाते थे। उस बच्चे ने कहा या रसूलल्लाह, मैं अपने वालिद के कंधों पर बैठ के ईदगाह जाता था। तारीख शाहिद है, इमाम बुखारी ने लिखा है, काली कमली वाले प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठे और उस बच्चे को अपने कंधों पर बिठाया और फिर उठ के खड़े हुए। वो बच्चा निहायत खुश है और दुनिया देख रही है कि वो यतीम जो कल तक हंस रहा था, कल तक रो रहा था, आज मुस्कुरा रहा है, और देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार है। सोने रसूल ने ये काम इसलिए किया कि क़यामत तक आने वाले मुझ जैसे और आप जैसे तमाम लोगों को ये इल्म हो जाए कि जब गरीब का एहतराम करना है, गरीब की मदद करनी है, तो उसकी इज्जत बुलंद करनी है। गरीब की इज्जत के ऊपर पांव रख के अपनी इज्जत बनाने की कोशिश नहीं करनी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी है मुसलमानों को। एक आम कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। मैं कहना चाहता हूं ईमान वालों को, अहले ईमान को, कि रमज़ान के मुकद्दस महीने में जिनकी आप मदद करेंगे, अगर मदद के नाम पर आप उनकी बेइज्जती करते हैं, अगर मदद के नाम पर आप उनकी नीलामी कर रहे हैं, अगर मदद के नाम पर आप उनकी आंखों को शर्मिंदगी से झुका रहे हैं, तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम नहीं है। ये एक मुसलमान की शान नहीं हो सकती
कि वो जिसकी मदद करे उसकी तस्वीरें उतार कर भेजे लोगों के सामने, और मदद लेने वाले का सिर शर्म से झुका हुआ हो और देने वाला मुस्कुराता हुआ खड़ा हो। बदतरीन, ये किसी भी तरह से जायज अमल नहीं है दुनिया के लिए। रमजान करीम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। इत्मीनान कर लें इस बात को, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हम किसी की मदद नहीं करते रमजान में। हम किसी जरूरतमंद को खाने पीने की सामान मुहैया नहीं करवाते, बल्कि रमजान करीम में और रमजान करीम के अलावा जिन लोगों तक अहले ईमान पहुंचते हैं सामान लेके, वो अपने उन साथियों का, दोस्तों का, पड़ोसियों का, आम इंसानों का साथ देते हैं, मदद नहीं करते। साथ देने में और मदद करने में जमीन आसमान का फर्क है। मुसीबत की घड़ी में अपनों का साथ देने वाला अपनों की इज्जत को बरकरार रखता है, मदद करने वाला इज्जत को बरकरार नहीं रख सकता। रमजानुल करीम ने हमें यह पैगाम दिया है। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलती हुई तेज हवा से ज्यादा फयाज थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि रमजानुल करीम में बड़ी तेजी के साथ फयाजी की जाए। और हां, सिर्फ फयाजी दौलत की ही तो नहीं है, आप जिनसे कभी मुस्कुरा के नहीं मिले उनसे मुस्कुराइए तो सही। जिनके लिए आपने दिल में रंजिशें पाल के रखी, वो रंजिशें खत्म तो कीजिए। जो कि इस बात के मुंतजिर हैं सालों से माँ बाप कि मेरी औलाद कुछ लम्हे के लिए आके मेरे पास बैठेगी, मेरे कदमों में बैठेगी, कम से कम वो तो कीजिए। इससे बड़ा सदका और कौन सा हो सकता है। जरूरी तो नहीं कि सदका माल का होता है। किसी भटके हुए को रास्ता दिखा हुए को हंसा दिया जाए, किसी दर्दमंद के दर्द को बांट दिया जाए, ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया है। इस्लाम की यही सबसे बड़ी खूबी है। इस्लाम ने, प्यारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुनियादी बातें हमें दी हैं वो यही हैं कि हमने एक अल्लाह की इबादत के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खातिबुन नबीयीन माना, तो हमारे आका ने जो हमें हुक्म दिए हैं, हमने उन अहकामात की तकमील की है। दुनिया ख्वाह अहले ईमान को जितना मर्जी बुरा कहती रहे, हम अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चलेंगे तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमारे लिए तय है। बहुत सारे लोग रमजान में इस फिक्र में हैं कि मसला मालूम करेंगे जी, कि कौन सा मसला कैसा है, ताकि हम उस मसले की रूह से अपने भाई को या अपने पड़ोसी को या अपनी मस्जिद के इमाम को बता सकें कि तुम्हारा वो अमल कम है। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि मसला दूसरों के लिए मालूम करने से पहले खुद हम अपने गिरेबान में झांक लें? क्या बेहतर नहीं होगा ये कि हम दूसरे की नमाज देखने से पहले खुद अपनी नमाज देख लें? ये शरीयत में कहीं नहीं लिखा कि एक बंदा तरावी पढ़ के आए और दूसरों को ये देखता फिरे कि किसने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। आप इंसानों का मुहासबा करने के ठेकेदार नहीं हैं। अल्लाह ने आपको इंसानों पर जज मुकर्रर नहीं किया है। आप अपने ज़मीर को पहले देखें। आप ये जो मसाइल मालूम कर रहे हैं, क्या ये मसाइल आपने खुद कभी अपने लिए भी मालूम किए? इन्नमल आमालु बिन्नियात, सोने रसूल ने कहा ना, अमल का दारो मदार नीयत पे है। आप अगर इस नीयत से मसला मालूम कर रहे हैं रमज़ान में भी कि फतवा लेने के बाद मैंने एक दफ़ा अपने भाई को या अपनी मस्जिद के इमाम को नीचा दिखाना है, तो अभी दिल साफ नहीं हुआ है मियाँ साहब, अभी दिल साफ नहीं हुआ है। अभी दिल को जरूरत है इसे और रगड़ा लगाने की। वो कहते हैं ना कि इश्क दो तरह होता है, एक इश्क मिजाजी और एक इश्क हकीकी। इश्क मिजाजी कहते हैं कि जब बंदा किसी एक के साथ इश्क करता है तो इश्क मिजाजी हो जाता है। इश्क हकीकी हम कहते हैं कि जब बंदे को अल्लाह के साथ इश्क हो जाता है तो फिर वो दुनिया के तमाम लोगों की नाराजगियों को भुला देता है, अपने दिल को लोगों के लिए साफ कर देता है।
तो हम किस इश्क के मुकाम पर हैं? सिर्फ मिजाजी इश्क है कि सिर्फ एक का ही एहतराम करना है जिससे हो बाकी सबकी बेइज्जती की जाएगी? नहीं, ये कोई इश्क नहीं है। इश्क हकीकत में तभी सुरखरू होता है जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा करते हुए अपने मिजाज के खिलाफ जो बातें होती हैं, अपने मिजाज के खिलाफ जो बातें होती हैं, अपने मिजाज के खिलाफ जो बातें होती हैं, उनको ठंडे दिल से सुनता है, सब्र करता है। ये इश्क हकीकी है। तो क्या इश्क हकीकी वाला ही कामयाब होता है बंदा कि इश्क मिजाजी वाला होता है? इश्क हकीकी वाला बंदा ही हमेशा कामयाब हो सकता है। इश्क हकीकी की तरफ हमें बढ़ना है। अपने झूठी अना के लिए अगर हम अपने आप को देखेंगे तो हम जो अपने आप को जतलाते हैं वो है नहीं। अल्लाह ने यही कहा रमजानुल मुबारक में अहले ईमान से, रोजेदारों से, कि हम चाहते हैं तुम मुत्तकी बन जाओ। कैसे मुत्तकी बन जाओ? मतलब वैसे बन जाओ जैसे अल्लाह चाहते हैं, लेकिन हम वैसे बनते हैं दुनिया के साथ जैसे है नहीं। हर एक बंदा अपनी हैसियत से 100 गुना आगे की बात करता है। हर एक बंदा अपनी झूठी शान बयान करना चाहता है, और अगर वो हकीकत के अंदर आ जाए तो बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी नाराजगियां जो हमारी अना की वजह से फंसी हुई हैं, हमारे तकब्बुर की वजह से हमारे दरमियान फंसी हुई हैं, वो खत्म हो जाएंगी। हमारी अना हमें फंसा के रखती है दरमियान में। रमजान में बंदे की अना ही तो तोड़ी जाती है। बंदा अल्लाह के हुक्म के ताबे होता है। मिजाज कहता है पानी पीना है, बंदा कहता है मैं पानी पीना चाहता हूं, अल्लाह का हुक्म कहता है नहीं पी सकते। हम अपनी अना को तोड़ते हैं, अपने जिस्म को मतहत करते हैं अल्लाह के। बंदा कहता है मैं फलां काम रोजा रख के करना चाहता हूं, शरीयत कहती है, अल्लाह कहते हैं ये काम नहीं कर सकते। यहीं पर आके अना खत्म होती है, इत्तबा आती है, अल्लाह के हुक्म को मानने का जज्बा पैदा होता है। और अल्लाह के हुक्म को जब बंदा मानता है तो अल्लाह के तमाम अहकामात पाक हैं, पाकी की तलकीन करते हैं, और फिर बंदे का दिल पाक हो जाता है। अगर हम लगातार 30 दिन रमजानुल मुबारक में इस बात की कोशिश करें कि रोजा रख के नमाज की पाबंदी हो, रोजा रख के जुबान की पाबंदी हो, रोजा रख के आंखों की पाबंदी हो, रोजा रख के हाथों की पाबंदी हो, रोजा रख के ख्यालात की पाबंदी हो, तो आप यकीन माने जब रमजान गुजरेगा आपको खुशी होगी कि आपने कुछ किया है। ऐसा ना हो कि 30 दिन ये देखते देखते रमजान निकल जाएगा। आज तीसरी तरावी हो गई है रमजानुल मुबारक की। ऐसा ना हो कि हम रमजान जब निकल जाए तो फिर पछताते रह जाएं। कितने लोग पिछले साल रमजान में थे हमारे दरमियान, आज नहीं है, और कितने आज हैं कल हम नहीं होंगे। ये गनीमत जाने अल्लाह ने हमें मौका दिया है अपने हुजूर इबादत करने का। अल्लाह ने इस बार कोविड-19 के दरमियान आपके पास ज़्यादा मौके हैं कुरान पाक पढ़ने के, ज़्यादा मौके हैं घर वालों के साथ अपने मामलात अच्छे बनाने के, ज़्यादा मौके हैं अपने पड़ोसियों के साथ मोहब्बत बढ़ाने के, ज़्यादा मौके हैं अपने करीब कुर्बो जवाहर में गरीब लोगों तक लुकमा है हलाल पहुँचाने के, ज़्यादा मौके हैं अपने ख्यालात को पाक करने के। इतने खूबसूरत मौके के ऊपर भी अगर अब भी हम रमज़ानुल मुबारक का फ़ायदा नहीं उठा सके तो यकीनन हम जो हैं खसारे में रहेंगे। तो रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि मुकम्मल कोशिश ये करें कि हम रमज़ान को इत्तबा के नज़रिए से, कि जिस तरह अल्लाह ने फरमाया कि हम मुत्तकी बन जाएं, मुत्तकी बनने की कोशिश करें। जो मुत्तकी बंदा होता है उसके दिल में किसी के लिए बुराई नहीं होती। मुत्तकी गीबत नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि ये बुराई वाले वो लोग हों जो नमाज नहीं पढ़ते। बाज़ लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन फिर भी गीबत करते हैं तो उनकी नमाज नहीं होती है।
बाज़ नमाज पढ़ते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते, उनकी नमाज नहीं होती है। बाज़ नमाज पढ़ते हैं, हराम खाते हैं, हराम पीते हैं, उनकी नमाज नहीं होती है। ये किसने कहा कि रमज़ान में सब माफ़ कर दे? रमज़ान में वो लोग माफ़ किए जाएंगे जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। रमज़ान में वो लोग माफ़ किए जाएंगे जो इस बात को पाबंद करेंगे कि आइंदा हम ये गुनाह नहीं करेंगे। तो कोशिश करनी है हमको इस रमज़ान में पाबंद होने की इंशाअल्लाह ताला, कि ये जो भी वक्त हमारे पास है, अभी 28 रोज़े हमारे पास बाकी हैं, तो दुआ करें अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन तमाम रोज़ों के दरमियान मुत्तकी बनने की तौफीक अता फ़रमाए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक लोगों की मदद की तौफीक अता फ़रमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी का एक वाक़या ज़हन में आ रहा है, लेकिन वक्त हो गया, तो इंशाअल्लाह ताला कल दरस रमज़ान लुधियाना जामा मस्जिद में दोबारा आपसे गुफ्तगू होगी। तब कब के लिए इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल